ठीक है, तो मेरा नाम आर्यन छरोड़ा है, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं शायद 2 घंटा लेट हुआ आने में। तो उसकी वजह थी कि क्लास थी जो छोड़ी नहीं जा सकती थी। बाकी ये महफ़िल मेरे लिए सच में बहुत ख़ास है। आधा रीज़न भैया ने बता दिया, आधा रीज़न मैं बता दूंगा कि यहाँ पे दिव्यांश भाई हैं, साहिल भाई हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं। और साथ में जो सबसे ख़ास बात आज की महफ़िल की कि 7 साल से मैं लिख रहा हूँ, 7 साढ़े 7 साल से, 4 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, छुप के ना छुप के। पहली बार है मेरा, शायद कुल मिला के बहुत कम लोग होता है, कुल मिला के एक या 2 ही दोस्त हैं मेरे, उनमें से एक आज आया हुआ है शिवेन मेरे साथ। तो ये वो है, जैसे आप जाने कि एक होता है ना फ़र्क कि शायरी वही सुनना, शायरी या लफ्ज़ वही सुनना चाहता है जो करता भी है, ये सुनता है और कुछ नहीं बोलती। हाँ अच्छा। तो पहली 2 लाइन बस ऐसे ही 2 लाइन लिखी थी कि साथ हो तो परछाई जैसे, बस 2 लाइन है कि साथ हो तो परछाई जैसे, दोस्त हो तो भाई जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा आप लोग का समय लूँगा, थोड़ी सी आप लोग तवज्जो दें मेरे को, और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिलों तक पहुँचूँगा मैं। कोई गलती होगी तो माफ़ी की। ऐसा है कि मेरे नसीब में इबादत नहीं है, मुझे मांगने की भी आदत नहीं है। मेरे नसीब में इबादत नहीं है, मुझे मांगने की भी आदत नहीं है। मेरी चुप्पी ही मेरा रोना है, आँखों में आंसुओं की विलादत नहीं है। मेरी चुप्पी ही मेरा रोना है, आँखों में आंसुओं की विलादत नहीं है। मैं एक लड़का हूँ और शर्मिंदा हूँ। ये सारी लड़कियों की तरफ है ये आने वाली 4 लाइनें कि मैं एक लड़का हूँ और शर्मिंदा हूँ कि मेरी मुल्क की लड़कियाँ सलामत नहीं हैं। मैं एक लड़का हूँ और शर्मिंदा हूँ कि मेरी मुल्क की लड़कियाँ सलामत नहीं हैं। पर लड़की होना पाप है, ऐसा ना बोला करो। पर लड़की होना पाप है, ऐसा ना बोला करो। लक्ष्मी कहलाना दुआ है, आफत नहीं है। लक्ष्मी कहलाना दुआ है, आफत नहीं है। मुझे घर वाले जाम देते हैं जिम्मेदारी का, मुझे घर वाले जाम देते हैं जिम्मेदारी का, जिसमें कोई जज्बात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। मुझे घर वाले जाम देते हैं जिम्मेदारी का, जिसमें कोई जज्बात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। अगर आँख में आंसू दिख गया तो किसी को बताना मत, अगर आँख में आंसू दिख गया तो किसी को बताना मत। मैं लड़का हूँ, मुझे रोने की इजाज़त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और ये कैसे कि अपने शौक़ के लिए आजमाया है किसी ने, कुछ इस तरह दिल दुखाया है किसी ने। ये सही था, इसे अपने शौक़ के लिए आजमाया है किसी ने, कुछ इस तरह दिल दुखाया है किसी ने। मुझसे ये बात झूठने आकर बोली, तुमसे सच छुपाया है किसी ने। मुझसे ये बात झूठने आकर बोली, तुमसे सच छुपाया है किसी ने। मुंह से धुआं सिगरेट नहीं निकाल रही, दिमाग लगा के दिल जलाया है किसी ने। मुंह से धुआं सिगरेट नहीं निकाल रही, दिमाग लगा के दिल जलाया है किसी ने। आँखों की तरफ खून जमने लगा था, मुझको इस कदर रुलाया है किसी ने। आँखों की तरफ खून जमने लगा था, मुझको इस कदर इतना रुलाया है किसी ने। जब दुनिया से हार के मैं घर आया था, अब देखिए कैसे पलटी मैंने इसको, कि जब दुनिया से हार कर मैं घर आया था, ये बोलकर मुझको सुलाया है किसी ने। मत सोचना मेरे बेटे तुम प्यार के लायक नहीं, मत सोचना मेरे बेटे तुम प्यार के लायक नहीं। याद रखना तुम्हारा जूठा खाया है किसी ने, याद रखना तुम्हारा जूठा खा। एक है कि ऐसे तो ना तन्हाई दे मुझे, ऐसे तो ना तन्हाई दे मुझे, साहिल भाई, ऐसे तो ना तन्हाई दे मुझे, रहने को साथ परछाई दे मुझे। ऐसे तो ना तन्हाई दे मुझे, रहने को साथ परछाई दे मुझे। खुद में ही कैद हूँ मैं मौला, खुद से ही रिहाई दे मुझे। खुद से ही रिहाई दे मुझे। किसी का दर्द पहचान लूँ मैं, किसी का दर्द पहचान लूँ मैं, खामोशी की आवाज़ सुनाई दे मुझे। किसी का दर्द पहचान लूँ मैं, खामोशी की आवाज़ सुनाई दे मुझे। या तो मत बोल हम तेरे बच्चे हैं, शेर बतौर खास कि या तो मत बोल हम तेरे बच्चे हैं, या तो फिर तू दिखाई दे मुझे।
या तो मत बोल कि हम तेरे बच्चे हैं, या तो फिर तू दिखाई दे मुझे, या तो ज़िंदगी वापस से शुरू कर, या तो अब तक के नुकसान की भरपाई दे मुझे। या तो ज़िंदगी वापस से शुरू कर, या अब तक के नुकसान की भरपाई दे मुझे, पर ऐसे अस्तित्व ना मिटा मेरा तू कि आईने में कुछ ना दिखाई दे मुझे। पर ऐसे अस्तित्व ना मिटा मेरा तू कि आईने में कुछ ना दिखाई दे मुझे। अब एक नज़्म है जिसके लिए है, वो यहाँ नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं। नज़्म का उन्वान है मुरीद। उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँचेगी कि तुम्हें उसके बारे, ये नज़्म है कि नहीं आप डिसाइड करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ अपनी संतुष्टि के लिए, कि तुम्हें उसके बारे में पता भी है, वो हुस्न का रुआब है और खताब भी है। वो फूल है जो बागों में नहीं खिलती, वो लकीरों के ज़रिए नहीं मिलती, आसमां में देखती है बादल बना देती है, जिसे देखती है पागल बना देती है। मेरे मोहल्ले का हर लड़का बर्बाद उससे हुआ है, खूबसूरत हुस्न जैसे शब्दों का इजाद उससे हुआ है। दिल की धड़कन आँखों पे भारी होती है, वो इन रोज़े सी आँखों की इफ्तारी होती है। किसी शायर का फितूर है, वो नशा है पैमानों का, उसकी खिड़की के नीचे मोहल्ला बसता है दीवानों का। वो हर चीज़ महक रही है जो उसने छुई है, वो नज़्म है जो खुदा की लिखी हुई है। तारों में मशहूर है वो, चांद का नूर है वो, ज़मीं उसके कदम चूमती है, धरती उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। वो वफ़ा के हक़ में दी हुई गवाही है, दिव्यांश भैया, वो वफ़ा के हक़ में दी हुई गवाही है, उसे सपने में भी छूने की मनाही है। वो मेरी इबादत की हर एक इकाई में है, सारी अप्सराओं का हुस्न उसकी परछाई में है। लड़कों ने इतनी पी उसके नशे में सूखा मैखाना पड़ गया, इतना मांगा उसको कि खुदा को नीचे आना पड़ गया। खुदा ने हाथ जोड़ के बोला माफ़ी चाहूँगा मैं, पर उसके जैसी दोबारा कभी नहीं बनाऊँगा मैं। लड़कों ने बोला फिर हम मरी हुई उम्मीद बन के रहेंगे, इश्क नहीं कर पाएंगे तो मुरीद बन के रहेंगे। अब क्योंकि हम एक कहानीकार की महफिल में आए हैं भैया, क्योंकि हम एक कहानीकार की महफिल में आए हैं तो बिना कहानी पढ़े इसका इंसाफ नहीं होगा। ये कहानी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मैंने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ी, बचा के रखी थी क्योंकि बहुत मुझे पसंद है कहानी पढ़ने वाले भी, और अनमोल भैया बहुत प्यारा पढ़ते हैं, मुझे बहुत पसंद है अनमोल भैया कहानीकारों में, मुझे बहुत नाम पसंद है उनका। तो पहली बार पढ़ रहा हूँ किस ऑडियंस के सामने, उम्मीद करता हूँ अब तक पहुँचेगी। कि रात में घूमने की आदत हो गई थी, नींद मानो मेरे लिए आफत हो गई थी। खाना भी गले से नीचे नहीं उतरता था, पर रोटी को फेंकना भी नहीं बनता था। ऐसे ही निकले बाहर सड़क पे, रजाई ओढ़ के राज किया ठंडक पे। मैंने देखा रोड के पास एक दृश्य बड़ा अजीब, कोई था वहाँ लेटा बेचारा बड़ा गरीब। इतना बेजान था वो शख्स कि उसके हाथ ना उठे, उसकी इच्छा उसके ताकत के साथ ना उठे। बुरा लगा देख कर कि उसकी किस्मत खोटी थी, दे दी मैंने हाथ में जो 2 रोटी थी। शायद मेरी किस्मत में उसकी दुआ का इनाम लिखा था, शायद उन 2 रोटियों पे भी उसका नाम लिखा था। पर जब मैं वो मुस्कुराया बंदा सच्चा लगा, काफ़ी समय बाद मुझे अच्छा लगा। फिर मैं क्या, आते जाते उसको खाना देता रहा और ख़ुद को बेवजह दान देने का बहाना देता रहा। अब दान देना गलत बात तो है नहीं, अब दान देना गलत बात तो है नहीं, मेरी जेब में कोई रात तो है नहीं। मैं जवान सा बूढ़ा हो गया, देखो कितना कमाल चला, ये रोटी वाला किस्सा 10-12 साल चला। फिर शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, बच्चों ने भी हाथ देना छोड़ दिया। एक दिन खिड़की पे देखा तो वो शख्स खड़ा था, दरवाजे पे चौकीदार से बहस पे अड़ा था। पर अगर मैं सबको समझाता कि तो उसकी कहानी कोई मानता नहीं, और असल बात ये थी कि मेरे अलावा उसको कोई जानता नहीं। फिर एक दिन रूह पे मेरी गहरा जख्म हो गया, भगवान से मिला समय ख़त्म हो गया। मेरी अर्थी सजी तो वो भी वहाँ आया, मुझे देखा रोती हुई आंखों से मुस्कुराया। पर हमारी दोस्ती को खुदा ने रास आने नहीं दिया, कोई जानता नहीं था सो किसी ने उसे मेरे पास आने नहीं दिया। मैं ऊपर से उसकी हरकतें देखता रहा, किसी न किसी तरीके से उसे रोटियाँ फेंकता रहा। पर एक दिन अचानक से वो भी मर गया। ये देखकर ना जाने मैं क्यों डर गया। मैंने बोला भगवान से कि उसे क्यों मारा आपने और हमारी दोस्ती को क्यों नकारा आपने। भगवान ने कहा गलत समझ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने कहा गलत समझ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी दोस्ती समझने की किसी की औकात नहीं है। और तुम्हारे याराने को आज 14 साल बीते हैं, और अफसोस की बात है कि कुत्ते 14 साल ही जीते हैं। और बस 8 लाइन की एक छोटी सी कहानी पढ़ के जगह ले लूँगा अपनी, कि बाप ने पीना, ये पहली बार भी मैंने इसी स्टेज पे पढ़ी थी,
कि बाप ने पीना शुरू कर दिया। इसमें एक वर्ड आएगा जाफ़ी, जाफ़ी का मतलब होता है आत्मा। बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की झांकी उतार दी। बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की झांकी उतार दी। आया वो गुस्से में घर पे, उसने इंसान की जाफ़ी उतार दी। बेल्ट से मारा माँ को पहले, फिर बहन पे शराब बाकी उतार दी। बेल्ट से मारा माँ को पहले, फिर बहन पे शराब बाकी उतार दी। वो छोटा भाई रोता रहा लाचार था, वो छोटा भाई रोता रहा लाचार था। कुछ कर नहीं सकता था, सोच ने राखी उतार दी। बस 2 लाइन पढ़ के अपनी जगह, जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ, ये दर्शाता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। कि सारे हैं खराब साए अंधेरे में, शाहिद भाई, सारे हैं खराब साए अंधेरे में, सारे हैं खराब साए अंधेरे में, मेरे अलावा कोई ना जाए अंधेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी महफिल।